अर्हम भावों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग बताया गया, वह है भावना। भावान नयति इति भावना, जो हमारे भावों को पॉजिटिवली चैनलाइज करे, अपग्रेड करे, एक्सेल करे, वह है भावना का प्रयोग। प्रभु महावीर ने स्वयं 6 महीने तक खड़े होकर ध्यान किया और अनित्य भावना का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर के वो जो सारे बंधन हैं उनको कैसे खोलें। कई बार हमें लगता है कि हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा है, पर एक्चुअलिटी ये नहीं। एक्चुअलिटी जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है, कहीं ना कहीं हम रूट कॉज एनालाइज करें तो हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, हमारे कार्यों में है, हमारे एक्शंस में है, हमारी सोच में है, हमारी समझ में है। और इस सबको ठीक करने के लिए एक साइंटिफिक मैकेनिज्म पर हम देखें ध्यान से, वो है कि जैसे हमारे भाव वैसा हमारा श्राव, जैसा श्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा वर्ताव, जैसा वर्ताव वैसा प्रभाव। तो हम सब प्रभावशाली बनना चाहते हैं, हम अपने स्वभाव और वर्ताव को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, हम अपने अंदर के स्राव यानी जो बायोकेमिकल सिक्रीशन हो रहे हैं, अंदर जो रसायनों का प्रवाह हो रहा है, उनको पॉजिटिवली चैनलाइज करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम खाली बैठे हैं और हम फील लो करते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ लाइफ में, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी हम अंदर से एबनॉर्मल फील कर रहे हैं। कभी अचानक हम एकदम पॉजिटिव एक्साइट हो जाते हैं, कभी एकदम डाउनग्रेड हो जाते हैं। क्यों? तो विज्ञान कहता है ये हमारे रसायन बायोकेमिकल्स। तो ये सारे स्राव, वर्ताव, स्वभाव का रूट कॉज है भाव। तो हमारे भावों को हम कैसे पॉजिटिव रखें, उसकी चाबी हमारे हाथ में अगर आ जाए तो लाइफ में कंडीशंस कोई भी आ जाए, क्योंकि अप एंड डाउन तो आने ही वाले हैं, सिचुएशन ऊपर नीचे होने वाली है। उन सारी सिचुएशंस में हम एक बैलेंस क्रिएट करें, अपने अंदर के पावर को अपग्रेड करें और अंदर की शांति को प्राप्त करें। उसका प्रयोग 12 भावना के रूप में दिया हुआ है। ये 12 भावना को मुख्य आधार बनाया अलग अलग तीर्थंकरों ने। मैक्सिमम तीर्थंकरों ने पहली अनित्य भावना पर प्रवचन किया, कुछ तीर्थंकरों ने अशरण पर बल दिया, किसी ने संवर पर, किसी ने निर्जरा पर। अलग अलग तीर्थंकरों ने अलग अलग भावनाओं के सेट पर वर्क किया है। हमें जो 12 भावना मिली है, इसका एक सुंदर ग्रंथ शायद आपने सुना भी हो, शांत सुधा रस, आचार्य विनय विजय जी द्वारा रचित एक संस्कृत सुंदर काव्य है, जिसने गीतिकाओं के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से इन 12 भावनाओं को प्रस्तुत किया है। हम इस सत्र में और आगे के सत्रों में इसको प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं कि हमारी लाइफ में जो इमोशनल ट्रबल्स आते हैं, लाइफ में एग्रेशन और डिप्रेशन के जो मूड्स आते हैं, उनमें परफेक्ट लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ये 12 भावना कैसे हमें अपग्रेड और बैलेंस बनाएगी। 12 भावना कौन सी है, इसको हम 4 सेक्शंस में देखें। पहली है रिलेटेड टू चेंज, परिवर्तन से जुड़ी हुई पहली 3 भावना है, जिसको हम जोड़ सकते हैं ज्ञान से, वो हमारी ज्ञान चेतना को बढ़ाती है। सेकंड है वो है दर्शन, यानी हमारी बिलीफ सिस्टम को पावरफुल बनाती है, हमारे बिलीफ सिस्टम को क्लैरिफाइंग इनसाइट देती है। तीसरा जो सेट है वह है चारित्र से रिलेटेड, हमारा आचरण, हमारा कंडक्ट कैसे अपग्रेड हो, हम अपने लाइफ के रूट कॉजेस को अनरूट कर सके। और जो चौथा है वो है तप, यानी आत्मा की शुद्धि, इंटरनल प्योरिटी लाने के लिए हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये जो चारों सेट हैं, इस पर हम क्रमिक डिस्कशन करेंगे। पर क्या आपको लगता नहीं है कि कई बार हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, पर लाइफ में परिवर्तन नहीं आता है या बहुत कम आता है। अगर हम डिजायरेबल चेंज लाना चाहे, उसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि प्रेरणा और प्रवचन के साथ प्रयोग का जुड़ना बहुत जरूरी है। और ये प्रयोग भगवान महावीर ने भी किए, जैन आचार्य ने भी किए, हर महापुरुष ने किए, ऋषि मुनियों ने किए। हर व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व निर्माण में कहीं ना कहीं मेडिटेशन को जोड़ा था। हम भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन के प्रयोगों से हम इस अनित्य पर डिस्कशन करेंगे और उस भावना पर मेडिटेशन के प्रयोग से उसको अपने डीप लेवल तक ले जाएंगे और हम देखेंगे 21 दिनों के भीतर हमारी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन हम ला सकेंगे। ओम अर्हम।